हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरी तरफ से सभी को नई साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स की जो लैंग्वेज होती है उसको कैसे समझें। अगर कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख देता है मेडिकल स्टोर से लाने के लिए, तो उसको हम कैसे समझें। और कोई मेडिसिन के बारे में मेडिसिन के आगे कुछ लिख देते हैं कि ये किस टाइम लेनी है, कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें हम कैसे समझ सकते हैं। इस वीडियो को देख के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना। अगर कोई डॉक्टर अगर कोई डॉक्टर किसी स्लिप पे TAB लिखता है और वह मेडिकल स्टोर से लिख भेज देता है कि भाई आप जो है मेडिकल स्टोर से ये ले आओ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने क्या लिखा है। तो अगर TAB लिखा है तो इसका मतलब है कि वह कोई टैबलेट है, ठीक है। सेकंड होता है CAP। अगर डॉक्टर ने CAP लिखा है और उसके आगे उसका नाम लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि वो कैप्सूल लाना है, ठीक है, वो कैप्सूल। थर्ड है अपना कि AMP। अगर डॉक्टर ने AMP लिखा है और उसके आगे उसका नाम कुछ लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो एक इंजेक्शन होगा, ठीक है। देन फोर है GTT। अगर डॉक्टर्स ने कोई भी GTT करके लिखा है, उसके आगे कुछ नाम लिखा है या फिर, तो इसका मतलब है वो ड्रॉप होगी। आँख में डालने वाली ड्रॉप हो सकती है, कान में डालने वाली ड्रॉप्स होती है, इसकी ये एक्सेट्रा, ठीक है। देन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो कोई टैबलेट है, मेडिसिन वगैरह कोई भी उन्होंने दी है खाने के लिए, तो उसको कैसे समझेंगे कि ये दिन में कितनी बार लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है। तो आइए देखते हैं। अगर कोई डॉक्टर किसी मेडिसिन वगैरह के सामने SOS लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि जब ज़रूरत हो तब लेनी है। मतलब अगर कोई मेडिसिन ऐसी लिखी है तो जिसकी जब ज़रूरत होगी ना, सिर्फ तभी लेनी है, अन्यथा वो दवा नहीं लेनी है, ठीक है। देन AC। अगर AC लिख दिया है कहीं पे, किसी टैबलेट के आगे लिखा है उन्होंने AC, तो इसका मतलब है कि खाने से पहले लेनी है वो टैबलेट। अगर मान लो आपको डॉक्टर्स ने कई बार मेडिसिन लिख देते हैं, बट आप भूल जाते हो कि भाई ये दवा कैसे लेनी थी, कैसे बताई थी डॉक्टर ने, हम तो भूल गए, तो उसके आगे अगर वे AC मेंशन करते हैं, तो इसका मतलब है खाने से पहले लेनी है, ठीक है। देन DC। अगर वह DC लिख देते हैं इसी तरह से, तो DC मीन्स खाने के बाद, तो वो मेडिसिन खाने के बाद लेनी होगी हमें, ठीक है। देन OD। अगर वह OD लिख देते हैं किसी मेडिसिन के सामने, तो इसका मतलब है दिन में एक बार लेनी है वह मेडिसिन, ठीक है। देन BD। अगर वह BD लिख देते हैं, तो इसी प्रकार से उस BD मीन्स दिन में 2 बार। वह टैबलेट एक बार सुबह ले सकते हो आप, एक बार शाम को ले सकते हो, ठीक है। देन अगर TD लिख देते हैं, तो TD मीन्स होता है दिन में 3 बार लेनी है वह टैबलेट, सुबह दोपहर शाम लेनी है, ठीक है। देन QD। अगर वह QD लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है दिन में 4 बार लेनी है। मतलब QD मीन्स दिन में 4 बार लेनी है आपको वह टैबलेट, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको ये सारी ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। डॉक्टर्स जो मेडिसिन वगैरह हमारे लिए लिखते हैं, हमारा जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें जो भी दवाई लिखते हैं वह शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर वह शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं और इस प्रकार से कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और आप भूल जाते हैं कि ये दवा है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्या है, तो इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे आपको काफ़ी इजीली समझ में आ सकता है डॉक्टर्स की लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो, तो आप काफ़ी इजीली आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।